आप सबको नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल में। एक महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत से हमारे सीनियर भाई बहन हमसे पूछ रहे थे कि ये बताइए अनुज, क्या आखिर आर ओ 2023 का री एग्जाम कब तक हो सकता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये परीक्षा आप सभी लोगों की मई में होगी। आर ओ 2023, ठीक है ना। और पीसीएस आपकी जून में हो सकती है, पीसीएस 2024। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है सवाल में कि अभी उसका भाई शासन ने डायरेक्ट निरस्त किया है, लेकिन अभी जो नोटिस जारी होनी थी ऑफिशियल तरीके से, वो नोटिस अभी तक लोक सेवा आयोग से जारी नहीं हुई है। तो इसका तात्पर्य क्या है, क्या पेपर निरस्त हुआ है कि नहीं। शासन ने निरस्त कर दिया तो मतलब निरस्त ही है, ठीक है ना, खत्म है वो पेपर। अब फिर से एग्जाम कराने के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं शासन की स्ट्रेटेजी क्या है। आज बहुत से अधिकारियों से उनके आवास पर जाकर के हम लोगों ने मुलाकात की है, तो कई बातें स्पष्ट हुई है, ठीक है ना। 15 तारीख के अंदर अंदर आपको लोक सेवा आयोग से 3 बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। पहला विज्ञापन आप सभी लोगों का होगा खंड शिक्षा अधिकारी का, खंड शिक्षा अधिकारी जिसकी तैयारियां बहुत से विद्यार्थी करना भी चाहते हैं और बहुत से विद्यार्थियों को इसका इंतजार भी था कि खंड शिक्षा अधिकारी कब आएगा, जिसे हम एसडीआई बोलते आए हैं, कोई बीईओ बोलता है ना। तो ये मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पदों का जो पूरा विवरण था, पदों का विवरण प्राप्त हो चुका है लोक सेवा आयोग को। एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारी अपडेटेड अध्याचन जो है वो लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। पहले क्या था कि शैक्षिक अर्हता का विवाद था, शैक्षिक अर्हता भी क्लियर की गई। बीएड के समकक्ष किनको रखा जाना है वो भी सारी चीजें भी स्पष्ट हो गई। मुद्दा सिर्फ आप सभी लोगों का ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को लागू करने को लेकर के था। पदों की संख्या में आप सभी लोग बता दूं, मिनिमम 225 पद है, 225, ठीक है ना। और इसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं, पहली बार आप लोगों को ओबीसी की सीटें ज्यादा देखने को मिलेंगी जनरल की भी अपेक्षा, ठीक है ना। क्योंकि वैसे ही अध्याचन ही अटपटे आए हैं, समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से अध्याचन है, लेकिन इसमें जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के भाई बहन है उनको लाभ होगा। क्यों? क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये अपडेटेड अध्याचन आज की ही तारीख में लोक सेवा आयोग को रिसीव हुआ है, ठीक है ना। आज वैसे भी महाशिवरात्रि है, व्रत है, तो भगवान की पूजा आराधना भी भाई जरूरी है ना। तो आज इसीलिए थोड़ा सा समय भी मिल गया, क्योंकि भोजन पानी कुछ बनाना था नहीं। और वो तो कहीं से भी हाथ मुंह धुल करके जो है फलाहार हो सकता है कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें, है ना। तो इसीलिए आज थोड़ा सा वक्त मिल गया। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। मांग चलिए 3-4-5 दिन में आपको ये विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी जो अपडेटेड चीजें हैं वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। देखिए एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए मैं आप सभी लोग बताना चाहता हूँ कि कल परसों की तारीख में ही परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने चल रही है आपकी लोक सेवा आयोग में। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने के बाद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा आर ओ री एग्जाम का नोटिस, ठीक है ना, कि ये पेपर निरस्त किया जा चुका है और इसका जो पुनर्परीक्षा होगी वो इस डेट पे होगी, मतलब डेट आप लोगों की डिक्लेयर की जाएगी, ठीक है ना। इसमें एक आईएएस अधिकारी आ रहे हैं आपके जो परीक्षा नियंत्रक बनेंगे, और बहुत तेज तर्रार आईएएस अधिकारी हैं, उनकी साफ सुथरी छवि है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है, अभी तक टेंडरिंग करके आप सभी लोगों के प्रश्न पत्रों को प्राइवेट जो है एजेंसियों के माध्यम से छपवाया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में ये चीजें करने चल रही है, ठीक है ना, जो कि केवल पर्टिकुलर परीक्षाओं के लिए ही प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं ताकि परीक्षाओं को बार बार निरस्त न करना पड़े और गवर्नमेंट की छीछा लेदर भी ना हो। क्यों? क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग बनने के बाद शिक्षा सेवाचयन आयोग में भी आप सभी लोगों को काफी सारी परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, तो उनके भी प्रश्न पत्रों पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, पता लगे फिर पेपर आउट हो गया। एक बार टीईटी का आउट हो ही चुका है ना, जिसकी वजह से जो है टीईटी का पेपर निरस्त किया गया। तब से टीईटी का शुरुआत जो है कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं बन पाई कि टीईटी होगी भी कि नहीं होगी।
मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज हम लोगों ने जिन जिन अधिकारियों से मुलाकात किया, सभी जगहों से हम लोगों को सार्थक चीजें मिली हैं और किसी ने भी, एक भी अधिकारी ने यह चीज नहीं किया कि प्रक्रिया आप सभी लोगों की लोकसभा चुनाव के बाद स्टार्ट होगी, ठीक है ना। क्योंकि मई में आप लोगों की तिथियां रिजर्व है और साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के भी अधिकारियों का यह स्पष्ट करना था कि हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है कि हम विज्ञापन लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के मध्य में भी जारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने परीक्षा कैलेंडर में अपना स्थान दे रखा है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट इस चीज को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि पहले पीसीएस, आरओ, एआरओ, ये 2-3 जो परीक्षाएं आप सभी लोगों की है उनकी डेट को डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि विद्यार्थियों का जो असंतोष है उसको दूर किया जा सके। आज अधिकारियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स, साथ ही साथ आप सभी लोगों को वीडियो आपके आरओ एआरओ एग्जाम की डेट, ये 2 चीजें हमारे डिक्लेयर हो जाए तो आधा दिमाग से भार उतर जाएगा, ठीक है ना। भार उतरने के बाद ही हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, मतलब आगे की चीजें सोच सकते हैं। तो आगे की चीजों में क्या है, आपका आरओ एआरओ तो क्लियर होगा ही होगा, मई में उसकी परीक्षा सुनाई दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि मतलब सारी स्ट्रेटेजी जो जो चीजें अपनाई जा रही है वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम मई में इस परीक्षा को, पुनर्परीक्षा को करा लेंगे ताकि हम जून में पीसीएस 2024 करा लें। आप सभी लोगों को आरओ एआरओ सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, पीसीएस 2024 के पहले देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी स्ट्रेटेजी के अनुसार ही आप लोग तैयारियां अपनी शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। एक बात मैं आप सभी लोगों से और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो बात यह है कि आप सभी लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की चिंता भी बिल्कुल मत करिए। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का ही यह स्पष्ट कहना है कि आरओ एआरओ पीसीएस 2024 क्लियर करने के बाद पहला विज्ञापन जो हम जारी करेंगे वो होगा हमारा खंड शिक्षा अधिकारी का, ठीक है ना। बीईओ का विज्ञापन हम जारी करेंगे, उसके उपरांत हम एलटी जीआईसी दे देंगे, ठीक है ना। एलटी जीआईसी का जो पेपर कराने की जो स्ट्रेटजी इनकी है उसको जून जुलाई बता रहे हैं कि मई में अगर हमारा आरओ एआरओ निरस्त नहीं हुआ होता तो हम मई में इसका पेपर करा लेते, लेकिन अब ये हो गया तो फिर भाई पीसीएस के बाद ही हम एलटी और जीआईसी को जो है वो फाँक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसको लेकर के बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, क्योंकि अधिकारियों का भाई उनको क्या है, वो सीधे सीधे मना कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके फेवर में बोल रहे हैं, आपको सकारात्मक आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं हम विज्ञापन जारी करेंगे और जून तक इसका पेपर करा लेंगे, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं शासन स्तर पर कुछ चीजें चल रही होंगी ना, जिसकी वजह से ये ऐसी चीजें निकल करके आती है, नहीं तो अदरवाइज तो सारी चीजें कंप्लीट कर दी जाती हैं। परीक्षा नियंत्रक आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाले हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के जो विद्यार्थी चिंतित थे उनकी भी प्रतीक्षा समाप्त होने चल रही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आपका नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती हो, आप सभी लोगों को काफी सारी चिंताओं का सामना करना पड़ता है कि आखिर ये विज्ञापन कब तक आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पहले आप लोगों की यूपीटीईटी फाइनल होगी जून महीने में, ठीक है ना। जून महीने में ही आपकी परीक्षा होगी टीईटी की, ठीक। और उसके बाद आप सभी लोगों को काफी सारी वैकेंसीज जो है वो शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। काफी जगहों पर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा सेवाचयन आयोग आपके लोकसभा चुनाव के बाद ही अस्तित्व में आ सकेगा। ऐसी फिलहाल कोई भी परिस्थितियां नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसके आप सोच रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षा सचिव आदि का क्या रोल है, तो मैं आप सभी लोग बता दूं माध्यमिक शिक्षा सचिव वगैरह भी आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग में मौजूद होंगे किसी न किसी पद पे। उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी यहाँ पे भी उप सचिव होंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने भी इस बात का स्पष्ट कर दिया कि फाइनल जो फाइल थी, रिपोर्ट थी, वो मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित की जा चुकी है। अब सिर्फ इस चीज को लेकर के भाई देखिए, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन होल्ड करते हैं उन विद्यार्थियों को आयु वर्ग की छूट नहीं मिलती है, ठीक है ना। इस पे भी निर्णय होना है। साथ ही साथ अभी तक टीजीटी पीजीटी में भी आप लोगों को मैक्सिमाइज एज नहीं देखने के लिए मिलता था, अनलिमिटेड मिलता था। 21 साल के बाद आप कभी भी कोई फॉर्म डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ऐसी परिस्थितियां हैं कि मतलब एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, कितना चीजें हो, क्या क्लियर किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर के फाइनल टच जो कहते हैं कि फाइनल टच वो मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित की जा चुकी है। और इसमें ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को कितना जो है एज का क्राइटेरिया प्रोवाइड किया जाए, कितना उनको रिलैक्स दिया जाए,
ये सारी चीज़ें भी आप सभी लोगों की क्लियर होने चल रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए कि आप लोगों का विज्ञापन डिले होगा, 2-3-4 महीने बाद ये चीज़ें प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अधिकारीगण स्पष्ट कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के भीतर आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होने चल रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट की मीटिंग बहुत जल्दी ही लेने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इसमें निराश नहीं होना है, सारी चीज़ें सकारात्मक चल रही हैं। इसीलिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को सारी चीज़ें सकारात्मक हमेशा ही बताई जाती है। क्योंकि हमारा भी दायित्व है कि हम आपके निराशा के इस वातावरण को दूर कर सकें और आपके लिए कुछ बेहतरीन सा प्रयत्न कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की। मैं बता देना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए अप्रैल महीने के अंदर अंदर ही आप लोगों का फाइनल डिसीजन आना है। और आप सभी लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, भाई अब लोकसभा चुनाव चल रहा होगा उस समय, तो नियुक्ति की प्रक्रिया आप लोगों को मिलेगी, उसका आप लोगों को एडवांटेज मिल जाएगा। आपकी फाइलें तो शिक्षा निदेशालय प्रेषित कर दी जाएगी और याची लाभ के लिए आप लोगों को नोटिस भी मिल जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके उसका लाभ लेना चाहते हैं, देर मत करिए, फटाफट सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9741411385, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थोड़ा परिवारीजन भी आ गया है, ठीक है ना, भैया भाभी लोग आए हैं, तो थोड़ा उनकी भी खातिरदारी हो जाए। क्योंकि आज सभी लोग दर्शन वर्शन करने आए थे, इधर भी घूमने टहलने आ गया, तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं विदा लूँगा। मैं आप सभी लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा कल सुबह की वीडियो में। तब तक लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।